नॉर्थ गया है, कोई साउथ गया है, कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है, लेकिन एक चीज कॉमन दिखाई देती है कि दे आर ऑड बाय इंडिया। ऑड, उनको समझ में नहीं आ रहा ये देश है कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कमिंग हियर, इसलिए आते हैं कि समथिंग अट्रैक्ट्स देम अबाउट इंडिया। व्हाट अट्रैक्ट्स देम? यहाँ की मैथ्स अट्रैक्ट करती है, यहाँ का गणित, यहाँ का ज्योतिष, यहाँ की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्ट करती है कि ये कुछ है यहाँ पे। यहाँ की एस्ट्रोनॉमी, और दूसरा यहाँ का प्रोडक्शन। यहाँ पे बहुत हाई लेवल स्टील प्रोडक्शन है, यहाँ पे बहुत बढ़िया कपड़ा बनता है, यहाँ पे और तरह तरह के आर्टिफैक्ट्स बनते हैं जो जहां से यूरोप जा रहे हैं पहले से। तो उनको ये तो पता है कि ये देश बहुत समृद्ध है और बहुत ही गजब का देश है, बहुत यहाँ पे समृद्धि है, ये उनको पता है। यहाँ वो स्टील बनता है जिसकी तलवारें, सैनिक लोग तो लोहे की तलवार यूज करते हैं, वो तो बनती ही है, लेकिन जो राजा और सेनापति लोग यूज करते हैं वो स्टील की तलवार यूज करते हैं जिसमें जंग नहीं लगता, जिसको आज हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। तो वो स्टील भी यहाँ बनता है और मैंने वो देखा है कि कैसे बनता है। वो हमारे, जिनको आप अगड़िया कहते हैं, अगड़िया एक जाति होती है, अगड़िया लोग बनाते थे ये स्टील, आज भी बनाना उनको मालूम है, दे नो हाउ टू मेक इट। बट जब अंग्रेज आए तो उन्होंने जंगलों को नेशनलाइज, आई एम यूजिंग द वर्ड नेशनल, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई जंगल, तो उनको आयरन ओर मिलना मुश्किल हो गया क्योंकि आयरन ओर जंगल में ही मिलता है। तो जब आयरन ओर, जब ये सरकारी प्रॉपर्टी हो गई, तो अगड़िया अगर जंगल से जाके आयरन ओर लेके आ रहा है तो वो चोर हो गया। सो ही वाज, दे वर डिक्लेयर्ड एज द, वो क्या बोलते हैं उनको, कौन सी ट्राइब जो चोर है, क्रिमिनल ट्राइब, वो क्रिमिनल ट्राइब घोषित हो गए। और हम भी आज तक बोलते हैं हमारी क्रिमिनल ट्राइब्स। हम आज हिंदुस्तान में आज भी हमारे पढ़े लिखे समाज बहुतों को बोलते हैं तो क्रिमिनल ट्राइब के लोग। खैर, बहुत सारी इश्यूज निकल जाते हैं, इसलिए मेरी इधर उधर चली जाती है बातें, लेकिन मैं कमिंग बैक टू द थिंग कि यहाँ पे इतना सारा प्रोडक्शन, यहाँ पे इतनी सारी समृद्धि, और ये सब यूरोपियन ट्रैवलर्स यहाँ आते थे यही देखने की ये बात क्या है, यहाँ की चाबी कहाँ है। तो उनको समझ में नहीं आता था। क्यों नहीं समझ में आता था? उन्होंने लिखा है कि भाई यहाँ के जो ऊंचे लोग हैं, चाहे वो सत्ता से ऊंचे यानी राजा, नवाब, ये जो है छोटे मोटे राजा, उनकी, मुगलों की मैं बात नहीं कर, वो एक अलग मामला है, मतलब हम जहांगीर और शाहजहां वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो और जो राजा थे और वो, और जो कॉमन मैन है, उसके बीच में उनको फर्क नहीं दिखाई देता है। यानी वो राजा भी बदन के ऊपर नंगा है, नीचे धोती या लुंगी पहने हुए, ऊपर नंगा है, मतलब वो बोलते नंगा है, वो एक अंग रखा हुआ है बस उसने। और ये जो गरीब आदमी है वो भी ऊपर से नंगा है। तो उनको समझ में नहीं आती बात। पाँव में उसके भी चप्पल नहीं है, इसके भी चप्पल नहीं है, नंगे पाँव घूमता है। वो भी चटाई पे सोता है, ये भी चटाई पे सोता है। तो उसको ये समझ में नहीं आती है सोसाइटी। उसके यहाँ जितना ऊंचा आदमी, चाहे वो ऊंचा मतलब पैसे से ऊंचा हो, सत्ता से ऊंचा हो, या ये जो हम, मतलब जो साइकोलॉजी वाले हो, मतलब आप फ्रॉइड वगैरह का जीवन ले लीजिए या वहाँ के जो बड़े पेंटर्स का जीवन ले लीजिए, तो ये जो ऊंचे लोग हैं, विद्या से ऊंचे या सत्ता से ऊंचे या पैसे से ऊंचे, ये सब लोगों की लाइफस्टाइल और कॉमन यूरोपियन की लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा फर्क है। और वो कहते हैं हमारे यहाँ तो जो ऊंचे लोग हैं वो एक्स्ट्रा क्लोथ्स पहनते हैं। एक्स्ट्रा क्लोथ मतलब ये नहीं कि हम सर्दी से बचने के लिए एक्स्ट्रा क्लोथ, फालतू का एक्स्ट्रा क्लोथ। जैसे उसका एग्जांपल देता हूं, एक उनके यहाँ टेल कोट होता है, टेल कोट, या ये जो यहाँ पे वो एक फ्रिल लगा के, तो ये एक्स्ट्रा क्लोथिंग है। दिस इज नथिंग टू डू विद द वेदर। जूते, उनके जूते जो बड़े लोगों के होंगे वो अलग तरह के, वो बग्गी में चलेंगे, आम आदमी पैदल चलेगा। हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। तो उनको ये सोसाइटी तरह तरह से समझ में आती नहीं है। जैसे विष्णुपुर एक गांव है बंगाल में, तो वो विष्णुपुर का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि विष्णुपुर में एक बरगद का या पीपल का पेड़ है,
अगर आपकी कोई चीज खो जाती है तो दूसरे दिन पेड़ के नीचे मिल जाती है, मतलब वहां चोरी नहीं होती है। और ये खाली बंगाल की बात नहीं है, ये देश के, आपको विश्वास नहीं होगा, बिहार जिसके बहुत बदनाम बेचारा है, मैं तो वहां से आता हूँ, तो मैं विक्टिम नहीं बन रहा हूं, पर मैं वहां वहां बिहार के हाई कोर्ट का जज बोलता है कि ये कैसा देश है कि एक बार गीता या कुरान पे हाथ रखने के बाद, क्योंकि वो तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ना, मतलब गीता हमारी कोई धर्म पुस्तक सिर्फ एक गीता हो ऐसा नहीं है, पर उन्होंने कहा कि भाई बाइबल है, कुरान है, तो हमारी भी एक किताब होनी चाहिए, तो उन्होंने गीता को हमारी वो किताब बना दिया। एनी नेवरदलेस, गीता पे कुरान पे हाथ रखने के बाद यहाँ का आदमी फांसी लगा लेगा पर झूठ नहीं बोलता है। ये जज बोल रहा है कि ये कैसा देश है, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसके पहले झूठ बोल लेगा, लेकिन एक बार उसके ऊपर हाथ रखने का झूठ नहीं बोलता। या जो आदमी, आपने अगर वो प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर पढ़ी हो, तो वो आदमी, दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, और वो बोलते हैं कि इसको तो मैं आपके मतलब ठीक मजा, आपके मेरे को पंच बनने दो, मैं उसको ठीक कर दूंगा, पर जब वो पंच बनता है तो वो सही कर देता है। पंच बनने के पहले तक उसके मन में ये है कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, इसने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, पर जब वो पंच बनता है, ही कांट डू इट, ही डज जस्ट, वो न्याय ही करता है, क्योंकि लोगों की जो श्रद्धा है पंच के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उसको छू जाती है कि हाउ कैन आई डू रॉन्ग नाउ, आई कांट डू रॉन्ग। वो करना चाहता है पर होता नहीं है उससे। ये बहुत जबरदस्त कहानी है प्रेमचंद की पंच परमेश्वर, उसमें दो दोस्तों की कहानी है जो दुश्मन बन जाते हैं वगैरह। मैं खाली ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये देश समझ में नहीं आया, आज तक नहीं समझ में आया इनको, मेरा ऐसा मानना। आई मीन दिस इज माई ओपिनियन, इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एटर्नल ट्रूथ, सनातन सत्य की बात में नहीं कर रहा हूं, दिस इज माई ओपिनियन कि आज तक इनको समझ में नहीं आया है। और इसी नहीं समझ में आने की वजह से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 42 में रूजवेल्ट, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उस समय, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वो ब्रिटिश एम्बेसडर को व्हाइट हाउस में बुला के ये बोलता है कि भाई आप हिंदुस्तान को कब आजाद करोगे ये तो आपका मसला है, मैं इसमें बीच में नहीं पड़ता, लेकिन जब भी आजाद करो, you make sure that India stays in the Western orbit. Because the West is afraid of only one thing, that India, if ever goes back to its roots, we don't know what is going to happen. So let it remain in the Western orbit. And again, my opinion that Pandit Nehru was part of that plan. So that India stays in the Western orbit. So this is something that Siddh has, I'm talking about our understanding, and I feel that now is the time, it's high time that we did something about it. Why is it necessary? It is necessary for our own peace also, because modernity has made us unstable. हम सबके सब रैट रेस में घुस जाते हैं और हमको पता नहीं चलता, दौड़ रहे हैं पर हमको नहीं पता कि हम किस लिए दौड़ रहे हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है जो अपना पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये देश में ही एकमात्र वो संभावना है कि आज जिस गर्त में दुनिया पड़ी हुई है, जिस प्रॉब्लम में पड़ी हुई है, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप ये कोविड को ही ले लीजिए, अभी तक तो ये ही नहीं पता कि ये सच है कि झूठ है। हम लोग बहुत को तो यही डाउट होता है कि ये सच है कि झूठ है। बीमारी है, लेकिन जिस स्केल पे इसका प्रचार है, वो बीमारी तो फ्लू भी है, बीमारी तो इन्फ्लुएंजा भी है, बीमारी तो कफ भी है, बीमारी तो सर्दी भी है। तो ये क्या उस स्केल की बीमारी है जिस स्केल पे इसका प्रचार हो रहा है, और इसके पीछे की पूरी राजनीति, वो सब मैं नहीं जाऊंगा, आप सबको पता है, WHO, वैक्सीन, फाइजर वगैरह वगैरह, चाइना, जो भी है। But we are all confused, you see. We don't have anywhere. The problem is that as an individual, I have no wherewithal. I am helpless to know the truth. Truth भी नहीं, fact. हमको फैक्ट भी नहीं पता चल सकता, हमारे पास कोई तरीका ही नहीं रह गया मॉडर्न आदमी के पास कि उसको फैक्ट, हम ये मानते हैं, वो कुछ और मानते हैं, वो कुछ और मानते हैं, वो कुछ और मानते हैं,
क्योंकि हमने न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ी है तो हम एक चीज मान, क्योंकि हम बिलीव करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को। मैं एनडीटीवी को बिलीव करता हूं तो मैं उसकी बात मानता हूं, मैं जी टीवी को बिलीव करता हूं तो मैं उसकी बात मानता हूं, मैं फलां को करता हूं तो मैं उसकी बात मानता हूं। पर मेरे पास एज एन इंडिविजुअल आई हैव नो वे ऑफ नोइंग द फैक्ट क्या है। इतने हम हेल्पलेस हो गए, हम अपने आप को तुर्रम खां, हर आदमी मानता है आज के जीवन में कि मेरे जितना होशियार, मेरे जितना नॉलेजेबल कोई नहीं है, लेकिन वी आर सो हेल्पलेस। सो यू टेक एनी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ and you will find that you are just helpless. You have no way. क्योंकि आपने अपने सिस्टम्स तो खत्म हो गए आपके पास। आपको सबको पता है कि मॉडर्न मेडिसिन खराब है, ठीक नहीं है, एंटीबायोटिक अच्छी चीज नहीं है, ये हम जो ब्लड प्रेशर के लिए दवाई लेते हैं ये ठीक चीज नहीं है, ये डायबिटीज के लिए जो मैं लेता हूं ठीक नहीं है। लेकिन आपका अपना सिस्टम तो चौपट है। आपके पास कोई आयुर्वेद का डॉक्टर ही नहीं है आपकी विसिनिटी में जिस पे आप विश्वास कर सको। आपको उस पर भी डाउट हो गया कि वो जाकर कॉर्टिजोन दे देगा मेरे को, मैं जिस आयुर्वेदिक वाले जाऊंगा वो शायद कॉर्टिजोन दे देगा, होम्योपैथ वाले के पास जाऊंगा वो कुछ और कर देगा। सो यू हैव नो वे, इवन दो यू नो दैट यू आर बीइंग टेकन फॉर अ राइड, you have no, your own systems are almost finished in every field. What do we do? So I feel this is the time where we have to go back to our roots, at least to explore. At least to explore. So we have chosen as Siddh 3 basic things that we want to do. One is to correct the narrative of the past about who we are. I'm talking of, in common parlance, what is called as history. पर हम हिस्ट्री की जगह हम इतिहास बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए नहीं कि हम जिंगोनिस्ट हैं, इसलिए कि इतिहास एक अलग वस्तु है और हिस्ट्री एक अलग वस्तु है। हमारे इतिहास में इवन महाभारत इज इतिहास, इट इज नॉट हिस्ट्री। उसमें वो माइथोलॉजी हो जाता है। और हिस्ट्री इज बेसिकली वो इवेंट्स की डिस्क्रिप्शन है कि साहब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली और हमारा पार्टीशन हो गया और ये हुआ और वो हुआ, वो बेसिकली इवेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन है। और फिर इंटरप्रिटेशन एक तरह से कर दिया जाता है जिसको हम पढ़े लिखे लोग स्वीकार कर देते हैं कि ये ही है। ये कोई नहीं बताता कि इट्स एन इंटरप्रिटेशन। तो हम लोग एक तो जो नैरेटिव हिंदुस्तान का बना हुआ है अबाउट आवर 5000, 6000, 7000 साल जितने भी साल का, उसका ठीक से हम जितना कर सके प्रयास है कि हम उसको सही जगह रखें। इसमें जैसे प्रोफेसर काणे एक हुए, आपको शायद पता हो, उनको भारत रत्न मिला, वन ऑफ द फ्यू पीपल हु गॉट, हु इज नॉट अ पॉलिटिशियन, हु गॉट भारत रत्न। ही वाज अ हिस्टोरियन, पूना के थे, भंडारकर इंस्टीट्यूट से उनका संबंध था। उन्होंने मरने के कुछ समय पहले, बड़े हिस्टोरियन थे, और भारत रत्न मिलने के बाद ये बात लिखी कि मुझे अब लगता है कि ये सारी डेटिंग, ये जो हम लोग को डेटिंग बताई गई है कि भगवान बुद्ध 2500 साल पहले पैदा हुए और शंकराचार्य जो है 7वीं 8वीं शताब्दी में आए और वगैरह वगैरह, ये सारी डेटिंग इन लोगों ने, इन लोगों का मतलब वेस्ट ने मैनिपुलेट की है। यानी वो अपने हिसाब से, वो किसी को भी अपने से तो ऊंचा मानते नहीं है, तो जो उन्होंने जो सब कुछ हुआ उसके हिसाब से वो फिट करते हैं। तो ये एक थियरी है कि भगवान बुद्ध 550 बीसी में नहीं होकर के 1800 बीसी में थे। हमारे बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं। और शंकराचार्य 7वीं शताब्दी में नहीं होकर के और करीब 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुए। ये बहुत सारे लोग ऐसी बात मानते हैं। यानी हमारी सारी डेट, और अब निकल रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे सिंगरौली में जो निकला है, इसकी बहुत चर्चा नहीं होती है हमारे यूपी में, या ये जो निकला, गजब की चीजें निकली है आर्कियोलॉजी में। लेकिन वी आर, बिकॉज क्या हो रहा है कि जो मेन हिस्टोरिकल नैरेटिव है उसके साथ ये बैठता नहीं है। सो पीपल जस्ट कीप क्वाइट, सम पीपल टॉक अबाउट इट, इट डजंट फिट इन दैट फ्रेमवर्क। So it is time that we started questioning many of these things. So we are not historians,
and we don't care if we are not historians. Dharampal was not a historian. He was not even a graduate. But what he has done is amazing work. So we don't have to be self-conscious about the fact that we don't carry a badge of that we are historian or we have done PhD in history. I think we have to take that mantle and we have to start working in that area. So one is this correction of narrative about India and challenging the current narrative. The other field that we want to work is that, and we were inspired by a Russian, I must say. There is a Russian called Alexander Dugin. I will encourage you to see this guy Alexander Dugin. Some of his talks are there on YouTube. He's an advisor to President Putin also. Alexander Dugin is saying, पूरे firmly, वो ये बोलता है कि ये West, when he says West, of course he means रशिया को वेस्ट का हिस्सा नहीं मान के बोलता है। वेस्ट ने जिस तरह का एक ये हवा बना दिया है कि हम जिसको सही कहेंगे वही सही है, हम जिसको सही नहीं कहेंगे वो सही नहीं है। हम बोलेंगे ये कंट्री डेमोक्रेटिक है, ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, तो हम सब पे जजमेंट पास करेंगे अपने पैरामीटर से। वी डोंट एक्सेप्ट दैट। ही इज सेइंग that ये individualism is the bane of today's civilization, और वो वेस्ट ने कर दिया। ये individualism को प्रमोट करना और उसी individualism से सारी modern values निकली है, whether the value of freedom, whether the value of right, whether the value of even modern democracy. So he is saying we don't accept it. We are a different civilization and we are promoting a multipolar world, not a unipolar world. And I think we should support, we should shake hands with people like Dugin, and we should start digging into our own moorings to find out who we as Indians are. What do we believe in? Like we believe in rebirth. We are by and large people who believe in rebirth. We are people who believe in a different time. हम linearity में time को नहीं देखते हैं. हम linearity में cause and effect को भी नहीं देखते हैं. आपका तबीयत खराब हो तो आपका पोस्चर बिगड़ जाता है, आपका पोस्चर ठीक हो तो आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो इट कैन बी तबीयत खराब होना इज द कॉज, पोस्चर का होना उससे रिलेशन इज द इफेक्ट, बट यू कैन रिवर्स इट ऑल्सो। पोस्चर ठीक हो गया, तबीयत भी ठीक हो गई। सो वी आर नॉट इन अ लीनियर वाले लोग नहीं है। इट इज अगेन, एंड वी आर नॉट आइदर और people. हम ये या वो वाले लोग नहीं हैं, हम आइदर एंड और वाले लोग हैं। हम इंटरकनेक्टेडनेस देखने वाले लोग हैं। वी आर नॉट इन अ लीनियर की खाली इसका इफेक्ट है और बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको ढूंढ के निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है। हम महाभारत का भी नाम तो लेते हैं, लेकिन कितने से हम में से हैं जिन्होंने उसको ठीक से पढ़ा है। हम किसी भी चीज का नाम हमारी लेते हैं, हम बहुत लोगों का नाम लेते हैं, हम बुद्ध का नाम लेते हैं। हम पढ़ा है क्या बुद्ध को? नहीं पढ़ा है। वी हैव बीन एलियनेटेड। प्रोबेबली हमने बाइबल पढ़ी होगी क्योंकि हम क्रिश्चियन स्कूल्स में गए हैं, लेकिन हमने अपनी चीजें नहीं पढ़ी हैं ठीक से। तो हमको इनको देख करके हमारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिस पे की भारत की सभ्यता आधारित रही है, मैं सभ्यता कह रहा हूँ, मैं इससे कोई रिलीजन को थोड़ा दूर रखता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हम तो रिलीजन को में मानने वाले लोग नहीं, हम धर्म में मानने वाले लोग हैं। ये बहुत बड़ा एक संकट है। हम फंस जाते हैं हमेशा। हम हिंदू धर्म, वो धर्म जो है उसकी पूरी जो फैलाव है वो रिलीजन के फैलाव से कोई मेल ही नहीं खाता है, मेल ही नहीं है उसका। उस धर्म का इसमें मेल है कि भाई लोहे का क्या धर्म है? लोहे का धर्म होता है, सोने का धर्म होता है, पेड़ का धर्म होता है, मिट्टी का धर्म होता है। वो वाली जो चीज है वो हिंदू धर्म से मिलेगी। लेकिन जब आप कहते हैं रिलीजन, उससे कोई मेल ही नहीं है। तो हम धर्म वाले लोग हैं, हम रिलीजन वाले लोग ही नहीं है। पर हम डिबेट में फंस जाते हैं, वो हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन वाले, हिंदू वर्सेस इस्लाम होने लगता है तो उसमें फंस जाते हैं हम। हमारा पैराडाइम अलग है।
So I think it is time that we start looking at all that, taking it out, talking about it, and saying, yes, this is who we are, without looking पीछे मुड़ के कि वेस्ट हमको हमारा थपथपा रहा है कि नहीं हमको. Are they saying, no, this is good research work? Let them say what they want to say. Let's start. We don't have to look at them in a self-conscious manner. We are very small. I mean, SID is insignificant as an entity, but that is the space that we want to work in. And the people who have come here together, this is my wish and desire that we all join hands in some way or the other. It doesn't have to be a collective, very formal network, a formal collective, a very structured kind of a thing. In fact, that is one of the traits of Indian civilization, that we have been able to work without structures. We have been able to work without very formal division of labor and all that kind of thing. We have been able to work spontaneously in a very सहज manner. तो उस तरह का कुछ एक कल्पना दिमाग में है कि हम ज्वाइन करें. तो मैं इसलिए बोला क्योंकि ऋतंबरा से कृष्णपानी जी और प्रवीण आए हैं, और इनका जो मुझे समझ में आया, तो मुझे लगा भाई इसमें तो हम लोग जो सोच रहे हैं उसमें शायद गजब की साइनर्जी है, और जो उद्भवा कर रहा है वो भी, उसमें भी साइनर्जी है, और वो तो बैंगलोर में ही बैठे हैं. और ये लोग आज मुझे बहुत खुशी हुई जब इन्होंने कहा कि मैं स्कूल को उस तरह से नहीं, स्कूल नहीं अब देखते हैं हम लोग इसको, एक अलग तरह की चीज देख रहे हैं. अगर वैसा देख रहे हैं तो फिर ये साइनर्जी बहुत गजब की साइनर्जी है. एंड आई थिंक दैट वी नीड टू somewhere join hands. This retreat is an opportunity to be able to do that. So let us look at it like that. And abhi, I don't know what is the time, we have to disperse for lunch. तो उसके बाद जब हम लोग आए तो जो लोग बात करें, थोड़ा सा इस पर भी आप बात करें कि what is your concern as an Indian? And this doesn't have to be in the immediate, आज का, अभी का, किसान मूवमेंट, this or that. This is, आपका deep down, what is your concern as an Indian? Or if you say, I have no concern, there are many people who will say, no, we are internationalists, हम तो human being हैं, हम human being की बात करेंगे, which is all right. But I do feel that human being, we have a lot of commonality as human beings. आप अमेरिकन हो, आप अफ्रीकन हो, as a human being बहुत सारा common है, but हमारे बहुत सारे differences भी हैं, distinctions भी हैं. I as an individual have a lot in common with all of you, but each one of us is also a unique individual. And the same goes for at the civilizational level, that we as a human being are all one, but we as civilizations are also different. And we cannot ignore one and only focus on the other. We have to take both into account. This is what my feeling is. So what is your deepest concern, not just as an individual, of course as an individual, but also as an Indian? If it is, जबरदस्ती नहीं, उसको भी आप थोड़ा सा बोले और अपने को छोटा न माने कि अरे मैं भी तो बहुत बड़ी बात है. कोई बात बड़ी नहीं होती, कोई बात छोटी नहीं होती. आप बोलें, खुलकर बोलें, कोई आपको जज नहीं करेगा. ये बोलने से क्या होगा, एक स्पेस खुलेगी, और वो स्पेस में हम एक दूसरे को, जहां इच्छा होगी, हम एक दूसरे के साथ वी कैन जॉइन हैंड्स. इसलिए मैं कहता हूं, जब तक हम आर्टिकुलेट नहीं करेंगे हमारे कंसर्न्स को, तो दूसरे को कैसे पता चलेगा कि भाई ये भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं. क्योंकि हम हेजिटेट कर जाते हैं कभी कभी. हमको बताया गया है कि सब बड़ी बातें हैं. कोई बात बड़ी नहीं, सब बातें हमसे जुड़ी हुई है. तो इसलिए हम खुलकर बोलें, और हिम्मत से बोलें, और सच्चाई से बोलें, ऑथेंटिकली बोलें. तो ये मेरे गुजारिश है.